जय श्री कृष्णा। जब विश्वास की जड़ें हमारे कर्मों को दिशा देती हैं, जब श्रद्धा ही हमारे स्वभाव का आईना बन जाती है, तब जीवन अपने सत्य को प्रकट करता है। श्री कृष्ण के इस गहन उपदेश के साथ मैं राधा आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने आध्यात्मिक चैनल राधा व्लॉग्स पर। भगवद गीता अध्याय 17 श्रद्धा त्रय विभाग योग। दैवी और आसुरी प्रवृत्तियों का गहन विवेचन सुनने के बाद अर्जुन के मन में एक नया प्रश्न उठता है। वो समझ चुका है कि मनुष्य के भीतर कौन सी प्रवृत्तियां उसे ऊपर उठाती हैं और कौन सी उसे पतन की ओर ले जाती हैं। लेकिन अब वो ये जानना चाहता है कि मनुष्य की श्रद्धा का स्थान इन सब में क्या है। अर्जुन पूछता है, हे कृष्ण, जो लोग शास्त्रों के नियमों का पूर्ण ज्ञान नहीं रखते फिर भी श्रद्धा के साथ पूजा करते हैं, उनकी स्थिति क्या होती है? उनकी श्रद्धा किस प्रकार की होती है? ये प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि संसार में बहुत से लोग ऐसे हैं जो विधि विधान को पूरी तरह नहीं जानते, फिर भी किसी न किसी रूप में ईश्वर पर विश्वास रखते हैं। अर्जुन ये जानना चाहता है कि ऐसी श्रद्धा मनुष्य को कहाँ ले जाती है। श्री कृष्ण उत्तर देते हैं कि मनुष्य की श्रद्धा एक सी नहीं होती। प्रत्येक व्यक्ति की श्रद्धा उसके स्वभाव के अनुसार होती है, और ये स्वभाव प्रकृति के 3 गुणों सत्व, रजस और तमस से निर्मित होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि श्रद्धा ही मनुष्य का स्वरूप है। जैसा मनुष्य विश्वास करता है वैसा ही वो बन जाता है। ये वाक्य बहुत गहरा है। इसका अर्थ है कि हमारा जीवन केवल कर्मों से नहीं बल्कि हमारे विश्वासों से भी निर्मित होता है। सत्व गुण से उत्पन्न श्रद्धा शुद्ध होती है। सत्व प्रधान व्यक्ति देवताओं की पूजा करता है। उसकी श्रद्धा शांति, ज्ञान और पवित्रता की ओर ले जाती है। वो ईश्वर को उच्च, दिव्य और कल्याणकारी रूप में देखता है। रजस गुण से उत्पन्न श्रद्धा कर्म प्रधान होती है। रजस प्रधान व्यक्ति यक्षों और राक्षसों की उपासना करता है। उसकी पूजा में कामना होती है, शक्ति, सिद्धि, लाभ और प्रतिष्ठा की कामना। उसकी श्रद्धा उसे शांति नहीं बल्कि और अधिक इच्छा की ओर ले जाती है। तमस गुण से उत्पन्न श्रद्धा अज्ञान से भरी होती है। तमस प्रधान व्यक्ति भूत प्रेत और अंध शक्तियों की पूजा करता है। उसकी श्रद्धा भय, भ्रम और अंधकार में जकड़ी होती है। श्री कृष्ण ये स्पष्ट करते हैं कि श्रद्धा स्वयं में न तो शुद्ध होती है न अशुद्ध। वो उस गुण के अनुसार रूप लेती है जो मनुष्य के भीतर प्रधान होता है। इसके बाद श्री कृष्ण भोजन के विषय में बोलते हैं। वे कहते हैं कि मनुष्य का आहार भी उसकी श्रद्धा और स्वभाव को प्रभावित करता है। सत्व प्रधान भोजन वो है जो आयु, बल, स्वास्थ्य, सुख और प्रसन्नता को बढ़ाता है। ऐसा भोजन रसयुक्त, स्निग्ध, स्थिर और हृदय को प्रिय होता है। रजस प्रधान भोजन अत्यधिक तीखा, खट्टा, नमकीन, गर्म और रूखा होता है। ऐसा भोजन दुख, शोक और रोग को बढ़ाता है। तमस प्रधान भोजन बासी, सड़ा गला, दुर्गंध युक्त और अशुद्ध होता है। ऐसा भोजन मन को जड़ और अज्ञान से भर देता है। श्री कृष्ण यहाँ ये नहीं कह रहे कि भोजन ही सब कुछ है, लेकिन वे ये स्पष्ट करते हैं कि शरीर और मन का गहरा संबंध है। जैसा भोजन होगा वैसी ही वृत्ति बनेगी। इसके बाद श्री कृष्ण यज्ञ की बात करते हैं। वे कहते हैं कि सत्व प्रधान यज्ञ वो है जो शास्त्र विधि के अनुसार फल की इच्छा के बिना और केवल कर्तव्य समझकर किया जाता है। रजस प्रधान यज्ञ दिखावे के लिए किया जाता है। उसमें फल की कामना होती है और अहंकार छिपा होता है। तमस प्रधान यज्ञ विधिहीन होता है। उसमें न श्रद्धा होती है न अर्पण की भावना। श्री कृष्ण बताते हैं कि इसी प्रकार तप भी 3 प्रकार का होता है। शरीर का तप, वाणी का तप और मन का तप। देवता, ब्राह्मण, गुरु और ज्ञानी जनों का सम्मान करना, शुद्धता रखना, सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा ये शरीर का सत्व प्रधान तप है। सत्य, प्रिय और हितकारी वाणी बोलना, अध्ययन और स्वाध्याय ये वाणी का तप है। मन की प्रसन्नता, शांति, मौन, आत्मसंयम और भावों की शुद्धता ये मन का तप है। यदि ये तप फल की इच्छा के बिना किया जाए तो वो सत्व प्रधान होता है। यही अध्याय 17 का पहला भाग हमें ये समझाने लगता है कि श्रद्धा कोई अलग वस्तु नहीं है। वो हमारे पूरे जीवन की दिशा तय करती है। हम क्या खाते हैं, हम कैसे पूजा करते हैं, हम कैसे बोलते हैं, हम कैसे सोचते हैं, इन सब में हमारी श्रद्धा झलकती है। श्री कृष्ण अर्जुन को ये समझाने के बाद कि श्रद्धा कैसे मनुष्य के स्वभाव को आकार देती है, अब श्रद्धा और कर्म के संबंध को और भी गहराई से स्पष्ट करते हैं।
वे कहते हैं कि केवल बाहरी आचरण ही नहीं बल्कि कर्म के पीछे छिपी भावना भी अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। कई बार मनुष्य यज्ञ करता है, दान देता है, तप करता है, लेकिन उसका उद्देश्य आत्मशुद्धि नहीं होता। वो समाज में सम्मान चाहता है, प्रशंसा चाहता है या किसी फल की कामना करता है। ऐसा कर्म दिखने में पवित्र हो सकता है, लेकिन उसकी जड़ में यदि अहंकार है तो वो मन को मुक्त नहीं कर सकता। श्री कृष्ण कहते हैं कि सत्व प्रधान कर्म वो है जो श्रद्धा से नियम पूर्वक फल की इच्छा के बिना किया जाए। ऐसा कर्म मन को निर्मल करता है और अंतःकरण को शांत करता है। रजस प्रधान कर्म वो है जो कठिन परिश्रम से किया जाए, लेकिन फल की तीव्र इच्छा के साथ। इसमें मन अशांत रहता है और परिणाम मिलने पर भी संतोष नहीं मिलता। तमस प्रधान कर्म वो है जो अज्ञान, आलस्य और प्रमाद से किया जाए। ऐसे कर्म से न स्वयं के कल्याण होता है न दूसरों का। इसके बाद श्री कृष्ण दान की चर्चा करते हैं। वे बताते हैं कि दान भी 3 प्रकार का होता है। सत्व प्रधान दान वो है जो उचित समय, योग्य व्यक्ति और बिना किसी प्रतिफल की अपेक्षा के दिया जाए। ऐसा दान मनुष्य के हृदय को उदार बनाता है। रजस प्रधान दान वो है जो दिखावे के लिए या किसी लाभ की आशा से दिया जाए। उसमें दान देने वाले का मन जुड़ा रहता है और वो भीतर से बंधन में रहता है। तमस प्रधान दान वो है जो बिना श्रद्धा के अपात्र को या अपमान पूर्वक दिया जाए। ऐसा दान न देने वाले को शुद्ध करता है न लेने वाले को। श्री कृष्ण ये स्पष्ट करते हैं कि कर्म का मूल्य उसकी मात्रा से नहीं बल्कि उसकी भावना से तय होता है। इसके बाद वे अत्यंत महत्वपूर्ण 3 शब्दों का उल्लेख करते हैं। ओम तत्सत। ओम उस परम सत्य का प्रतीक है जिससे सृष्टि उत्पन्न हुई। तत् का अर्थ है वो परम तत्व जो सब कर्मों से परे है। सत का अर्थ है सत्य, अस्तित्व और कल्याण। जो यज्ञ, दान और तप इन तीनों भावों के साथ किया जाता है वो शुद्ध हो जाता है। ये कर्म को ईश्वर से जोड़ देता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो कर्म श्रद्धा के बिना किया जाए वो असत कहलाता है। ऐसा कर्म न इस लोक में फल देता है न परलोक में। यहाँ श्री कृष्ण अर्जुन को ये नहीं कह रहे कि हर व्यक्ति को तुरंत सब कुछ छोड़ देना चाहिए। वे केवल ये समझा रहे हैं कि जो भी कर्म किया जाए वो श्रद्धा, विवेक और शुद्ध भावना के साथ होना चाहिए। श्रद्धा केवल मंदिर या पूजा तक सीमित नहीं है। श्रद्धा हमारे भोजन में है, हमारे शब्दों में है, हमारे विचारों में है और हमारे कर्मों में है। यदि श्रद्धा सत्व से जुड़ी है तो जीवन सरल, शांत और संतुलित बनता है। यदि श्रद्धा रजस से जुड़ी है तो जीवन दौड़ बन जाता है और यदि श्रद्धा तमस से जुड़ी है तो जीवन अंधकार में भटकता है। श्री कृष्ण अर्जुन को ये भी समझाते हैं कि मनुष्य अपने स्वभाव को बदल सकता है। कोई भी व्यक्ति जन्म से स्थायी रूप से तामसिक या राजसिक नहीं होता। सत्संग, शुद्ध आहार, सही कर्म और सच्ची श्रद्धा से सत्व को बढ़ाया जा सकता है। ये अध्याय हमें आत्म परीक्षण की ओर ले जाता है। ये हमें पूछने पर मजबूर करता है, हम क्या मानते हैं, हम क्यों मानते हैं, हम जो कर रहे हैं वो श्रद्धा से है या आदत से। श्री कृष्ण का ये संदेश आज के समय में और भी प्रासंगिक है, क्योंकि आज कर्म बहुत है लेकिन श्रद्धा कम होती जा रही है। आज आडंबर है लेकिन आत्मबोध नहीं। अध्याय 17 का सार यही है कि श्रद्धा ही जीवन की जड़ है और जड़ तैसी होगी, वृक्ष वैसा ही बनेगा। जब श्रद्धा शुद्ध होती है तो कर्म स्वतः शुद्ध हो जाता है और जब कर्म शुद्ध होता है तो जीवन स्वयं पथ पा लेता है। यही श्रद्धा त्रय विभाग योग पूर्ण होता है। राधे राधे।